नमस्कार दोस्तों, आज हम लेप प्रत्यय समझेंगे। लेप प्रत्यय के रूप कैसे बनते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में मैं आपको लेप प्रत्यय की एक लिस्ट दे दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है? कर या करके इसका अर्थ होता है। मतलब क्या है? खाकर, पीकर, जाकर, आकर, ऐसे जो मीनिंग है उसके लिए हम लेप प्रत्यय यूज करते हैं। इसके लिए और एक प्रत्यय है, एक त्वा प्रत्यय है, तो उसके लिए हम बाद में अलग सा वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ लेप प्रत्यय समझने वाले हैं। तो चलिए लेप प्रत्यय के रूप कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले लेप प्रत्यय जो है, लेप प्रत्यय का यह बचता है, मगर एग्जाम में आपको यदि पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि लेप प्रत्यय है। मगर जब हम उसे धातु को जोड़ते हैं, धातु मतलब क्रियापद का मूल रूप, तब वो यह बचता है, यही शेष रहता है। तो उसके बाद हमें समझना है कि धातु के पहले उपसर्ग होना चाहिए। ज्यादातर उपसर्ग ही रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ उपसर्ग दिया है। उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप, तभी लेप लगेगा। क्योंकि जो त्वा प्रत्यय उसका मीनिंग कर या करके है, तो जब उपसर्ग नहीं रहता है तब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं, और जब उपसर्ग रहता है तभी हम लेप प्रत्यय लगाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी पठ धातु है, ठीक है। पठ प्लस पहले हम यहाँ उपसर्ग लेते हैं, क्योंकि उपसर्ग लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सम प्लस पठ प्लस लेप, ठीक है, इस तरह से। और अभी करना क्या है, आपको रूप कैसे बनाना है। रूप बनाना बहुत ही आसान है। लेप प्रत्यय के रूप बनाना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है। सम प ठ, संपठ और य, ठीक है। क्योंकि लेप का क्या बचेगा, य बचेगा, और बाद में से जोड़ देंगे। समपठ्य, कितना आसान है देखिए। समपठ्य बन गया रूप। समपठ्य मतलब अच्छी तरह से पढ़कर। सम का मीनिंग होता है अच्छा, ओके। तो समपठ्य अच्छी तरह से पढ़कर, ओके। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे वी प्लस ज्ञा प्लस लेप। तो यहां देखिए वी प्लस ज्ञा प्लस लेप। हम सभी नियम समझने वाले, मगर पहले जो आसान आसान है, जिससे आपको पता चले कि नहीं ये मैं कर सकता हूं। तो अभी देखिए वी उपसर्ग है, तो जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वी ज्ञा और लेप का यह बनेगा विज्ञाय, ठीक है। अभी यहाँ ये स्वरांत धातु, इसलिए यहाँ हम कुछ करने नहीं वाले। जैसे यहाँ हलंत था इसलिए जुड़ गया, समपठ्य बना। यहाँ स्वरांत है इसलिए हमने सिर्फ यह जोड़ दिया विज्ञाय। विज्ञा मतलब जानकर, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको बाकी भी समझ लेना है। अभी हम इस नियम को समझ लेते हैं। अ ई उ रु, तो जुड़ेगा और लेप मतलब क्या है। तो सिंपल मीनिंग है कि जिस धातु के अंत में अ ई उ रु, ह्रस्व अ ई उ रु है जिस धातु के अंत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अ ई उ रु है तो लेप के पहले त जुड़ेगा, ठीक है। अभी संपट पट धातु था तो यह हलंत था, इसलिए यहाँ कोई त जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मगर ऐसे धातु कि जिनके अंत में स्वर है, जैसे देखिए वी प्लस जी धातु है। अभी देखिए जी धातु में क्या है, ह्रस्व ई है। वी प्लस जी प्लस लेप, ऐसे हो गया। और अभी क्या करेंगे हम, ह्रस्व स्वर वाला है इसलिए हम तो यहाँ जोड़ देंगे। वी जी ऐसे कर देंगे तो जुड़ जाएगा, और य, ठीक है। वी जी प्लस त प्लस य। जो स्वरांत, ह्रस्व स्वरांत जो धातु है वहां क्या होगा, त जुड़ेगा और बाद में जोड़ देंगे वी जी त्य, ठीक है। विजित्य, जीत कर, ओके। जी धातु का मतलब होता है जीतना। जैसे अधि प्लस क्रू प्लस लेप, ठीक है। अभी देखिए अधि प्लस क्रू प्लस लेप। तो यहाँ देखिए क्रू है, ह्रस्व है, ठीक है। अ यू रु, तो रु है, ह्रस्व है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में त जुड़ जाएगा। तो अधि प्लस क्रू प्लस त प्लस य, ठीक है। लेप की जगह पर य बनता है, हमेशा लेप की जगह पर य ही बनेगा, और बाद में जोड़ देना है अधिकृत्य, अधिकृत्य, ओके। अधिकृत्य, क्रू धातु मतलब करना, और अधिकृत्य मतलब अधिकार करके। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम लास्ट नियम समझ लेते हैं। इसमें ज्यादा नियम नहीं है, इसलिए ये आसान है। और मीनिंग क्या है, कर या करके, अधिकृत्य अधिकार करके, ठीक है। विजित्य जीत कर, ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ नियम देखिए, म का लोप विकल्प से होता है यदि किसी धातु के अंत में म है, ठीक है। जैसे देखिए गम, ठीक है, गम प्लस, ओके, ल, ठीक है। मगर
पहले उपसर्ग आना जरूरी है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ आ उपसर्ग लगाते हैं, आ प्लस गम प्लस लेप। ठीक है, यदि धातु के अंत में म है तो उसका विकल्प से, विकल्प का मतलब होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा, मतलब इसके दो रूप बनेंगे। तो पहले हम पहला रूप बनाते हैं लोप का। लोप का मतलब होता है डिलीट करना, हटाना। तो इस म को हटाएंगे तो आ ग ऐसा करेंगे और म हट गया। ओके, ये जो म है इसका लोप हो गया, मतलब ये म क्या है, डिलीट हो गया। म को हटाना है और अभी बचा क्या है, यो। ओके, लेफ्ट की जगह पर यो। अभी देखिए आग, अभी देखिए यहाँ क्या बना, आग प्लस यो, इस तरह से बना हुआ है आग। अभी देखिए ग में अ है तो अ यू रू है तो त जुड़ेगा, लेप और अम के बीच में, मतलब धातु और प्रत्यय के बीच में त जुड़ेगा। तो ग में अ है इसलिए यहाँ दोनों के बीच में त जुड़ेगा, आ ग प्लस त प्लस य, और बाद में से जोड़ देंगे आगत्य। ठीक है, तो इस तरह से आगत्य, आगत्य मतलब आकर। तो कैसे किया हमने कि गम धातु का म का लोप किया, उसे हटा दिया, और फिर ये जो धातु है आग स्वरांत बन गया, इसके इनमें अ है, स्वर है, इसलिए दोनों के बीच में हमने त जोड़ दिया। अभी हम इसी का ही दूसरा नियम समझ लेते हैं कि डिलीट नहीं करना है, हटाना नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए आ प्लस गम प्लस ल। तो अभी इसे हम हटाएंगे नहीं, म को नहीं हटाएंगे, तो आ गम प्लस य और बाद में जोड़ देंगे आगम्य। ठीक है, अभी यहाँ त नहीं लगा, त नहीं जुड़ा है, क्यों, क्योंकि म हलंत है, आगम, इसलिए क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, स्वर चाहिए। अभी स्वर नहीं, म हलंत, इसलिए बीच में त नहीं जुड़ा है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, गम जो धातु है उसके दो रूप बनेंगे, एक आगत्य और आगम्य, इस तरह से दो। तो आप दोनों में कोई एक यूज कर सकते हो। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देखोगे टेक्स्ट बुक में कभी कभी आगत्य यूज किया रहेगा, कभी कभी आगम्य, तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये हुए नियम। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद एक लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे प्रत्यय है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल दिए हैं, सह विचिन्त्य वदति, तो आपको बताना है कि यहाँ सही प्रत्यय कौन सा है, सही विग्रह कौन सा है। तो यहाँ दो ऑप्शन है, एग्जाम में 3 आ सकते हैं या तो 4 आ सकते हैं। तो यहाँ समझने के लिए हमने सिर्फ 2 दिए हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, वी प्लस चिन्ह प्लस यो। तो आप इसे सही कहोगे तो नहीं, क्योंकि एग्जाम में या कभी भी आपको मूल प्रत्यय ही बताना होता है, ऐसा यह नहीं बताना है। मूल प्रत्यय क्या है, लेप है, तो वी प्लस चिन्ह प्लस लेप, तो यही सही है। ठीक है, तो ये हुआ उसका आंसर, वी प्लस चिन्ह प्लस लेप। एग्जाम में इसी तरह से रहेगा। अभी दूसरा देखिए, नृपः सेवकाय धनम प्र प्लस दा प्लस लेप, इस तरह से भी आता है। तो आपको इसे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, तो सही आंसर आपको ढूंढना है। ये प्रदाय है, ये प्रदाप्य है, तो आप क्या करोगे, प्रदाय। ठीक है, क्योंकि क्या है नियम, दा धातु और यो जुड़ेगा, तो प्रदाय। ठीक है, या प्रदाप्य गलत है। तो इस तरह से आज हमने लेप प्रत्यय समझ लिया है। लास्ट में हमने लिस्ट दी, आप वो भी देख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।